इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय पूज्य परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम श्रावक को बीमारी रोग होने पर कब तक दवाई लेने से बचना चाहिए? मेरे अंदर की भावना है, कृपया समाधान करनी कृपा करें। जब तक कोई तुम्हारी जिंदगी के संबंध में कोई खतरा ना हो, तुम्हारे आवश्यक पूर्ति करने में बाधा ना हो और उसका कोई दवाई नहीं लेने से बाद में कोई साइड इफेक्ट या उसकी वृद्धि नहीं होना चाहिए। वैसे वैश्विक शास्त्र तो ये कहते हैं रोग को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। रोग की जड़ थोड़ी सी भी पनप जाए बाद में वो काबू हो जाती है। कोरोना जो शुरू में आया, लोगों में एक भय का माहौल बन गया कि हमें 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। परिणाम ये निकला कि लोग कोरोना बीमारी को छुपाने लगे, हमें तो कुछ नहीं है। पहले कोई लोग उसको पकड़ते थे, कोरोना वाले को पकड़ो, वो भागता था। कई लोग तो भाग जाते थे, क्यों? वो 14 दिन का क्वारंटाइन का भय। आज के समय पर देखो कितना हो गया। आज क्वारंटाइन का भय न होने से हर व्यक्ति तुरंत कुछ जुकाम छींक आते ही तुरंत जांच कराने पहुंच जाता है, टेस्ट करो मुझे कोरोना है कि नहीं। इससे भी ज़्यादा रफ्तार उस समय थी, लेकिन लोग छुपाते थे। मौतें क्यों हुई ज़्यादा? आज मौतें क्यों कम हो रही हैं? शुरू में कितनी मौतें हुई। मौत का कारण एक ही था कि लोग उस बीमारी को छुपाते थे और जब बढ़ जाती थी, बेकाबू हो जाती, तब अस्पताल में पहुंचते थे, जब तक फेफड़े खत्म हो जाते। और अब कोरोना डबल भी तेजी से बढ़ रहा है, मौत की दर कम है, क्योंकि जुकाम होते ही पहले दिन वो तुरंत सामने से पहुंच जाता है। पहले जांच करने वाले आते थे, अब वो जांच कराने जा रहा है, क्योंकि वो 14 दिन के क्वारंटाइन वाली बात
गवर्नमेंट के अंदर इतनी शक्ति हो गई थी, एक कोरोना का मिल जाए पूरा मोहल्ला बंद, पूरा मोहल्ला बंद, आना जाना बंद, सब कोई। तो ये जो हैदस भय होता है, इसलिए बीमारी को कभी बढ़ाओ मत। बीमारी कोई भी बीमारी हो, खांसी भी क्यों ना हो, बल्कि आज पता चला कि हजारों साल पहले एक युक्ति लिखी गई थी, रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ खांसी। आज खांसी ही खतरनाक है, खांसी होते ही सब भागते, अरे भैया रुको इसको खांसी हो रही है। थोड़ी को खांसी किसी को चले ना तो सब उससे डर जाते। तो नहीं, इसके लिए तो मेरा समर्थन तो यही है, कोई भी बीमारी है उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। बीमारी जैसी बढ़ जाएगी फिर उससे भी ज़्यादा दोष लगेगा। अभी जो प्रारंभ में करोगे 2 दिन में ख़त्म हो सकती है, हो सकता है बीमारी बढ़ जाए तो एडमिट होना पड़े, और वहाँ तो फिर पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा। सीधा प्लाज्मा चढ़ेगा, सीधा दूसरे का खून चढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो सब आप लोग जानो। आईसीयू में पहुंचने के बाद क्या होता है, तुम्हारा बस नहीं चलता, वहां तो फिर जो दिया जा रहा है वो तुम्हारे परिवार को भी जाना नहीं दिया जाता। वहां तुम्हारे परिवार से तो मार बिल दिया जाता है कि ये पैसा लेते आओ, और वो क्या कर रहे हैं अंदर कुछ पता नहीं। अच्छा है प्रारंभ में अस्पताल पहुंचने के पहले ही हमें कोई औषधि लेना पड़े, और औषधि में कुछ दोष भी लगे तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि दोष लगा करके भी बीमारी ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि बीमारी एक ऐसा अभिशाप है दुनिया में जो मैंने घटते हुए नहीं देखा, रोकने के बाद उसको बढ़ते हुए ही देखा है। इसलिए जितने छोटे में इलाज हो सके, जितने जल्दी आप उसको रोक सके रोकें। रही बात दोष की, तो जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है। जैन दर्शन कहता है तुमने दोष लगाया है कि लग रहा है, और वो भी शौक में लगाया, मौज मस्ती में लगाया, अय्यासी में लगाया, किस दृष्टि से आपने दोष लगाया, और ये दोष किस लिए लगा। यहां तक कि दोष लगाए हैं कि मुनिराज का पद छोड़ना पड़ा, बीमारी ठीक करूं या मुनिपाद। बीमारी ठीक करता हूं तो मुनिपद दाव पे लगता है, और नहीं ठीक करता हूं तो बीमारी प्राण ले लेगी। तो जैन दर्शन के गुरु ने कहा मुनिपद दाव पे लगा दो, बीमारी ठीक करो। मुनिपद छोड़ करके बीमारी ठीक कराइए। बीमारी की जहां तक बात है, तुम्हारी बीमारी तो मान लीजिए 1 दिन 2 दिन दवाई लेकर के यदि तुम स्वस्थ रह सकते हो तो रह। उसकी दवाई लेने के पहले जांच जरूर कराएं, और जांच कराने के बाद जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो कहे कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। यदि वो कहे कि नहीं बढ़ सकती है तो थोड़ा सा दोष लगेगा, लेकिन स्वस्थ होके मर करके हमारे, तो जब से मेरी धारणा बनी, पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने प्रवचन सार की चारित चूलिका में कहा, अपरहस संयम की चर्चा करते हुए, हे ज्ञानी पुरुष, अति कर्कश आचरण माँ भूतो। अति कर्कश उत्कृष्ट चारित पाल करके तू संयम के साथ मर भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, मोक्ष तो है नहीं, कहाँ जाना, स्वर्गों में। और स्वर्गों में संयम नहीं है, सामायिक नहीं है, व्रत नहीं है, अहिंसा व्रत नहीं है, वहां संयम की गंध भी नहीं है। और यहां तूने थोड़ा दोष भी लगा दिया, 1 दिन की सामायिक बिगड़ गई, सालों सामायिक करेगा। 6 महीने के लिए मुनि पर छोड़ा, जिंदगी में समाधि के साथ मरेगा। तो हानि लाभ, जैन दर्शन कहता हानि लाभ। नहीं खाने से क्या हानि होगी, खाने से कितनी हानि है और नहीं खाने से कितनी हानि है,
ये निर्णय करके ही करना चाहिए। ऐसे मामलों में मैं कभी भी किसी को हटी मर जाओ लेकिन कुछ नहीं करना, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मैं तो समंत भद्र महाराज को, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज के अपरहत संयम को प्रशंसनीय मानता हूं। मोक्ष के दरवाजे तो है नहीं, मोक्ष मिलता है तो फिर भी उत्कृष्ट संयम पालन करता कि चलो ठीक है मरेंगे लेकिन मोक्ष अमर हो जाएंगे। लेकिन आज के समय पर अपरहत संयम, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ओढ़ो, भाव बिगाड़ना नहीं, अय्यासी करना नहीं, शौक में दोष लगाना नहीं। मजबूरी का जो बात आती है, जैन दर्शन खुद जानता है कि इसने दोष मजबूरी में लगाया है या शौक में लगाया है। बेंगलोर से सुरेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, लेकिन ये ध्यान रखना, एक बार दोष लग जाए और उतने ही समय तक दोष लगाना नहीं तो तुम कहोगे अब तो दोष लगेगा तो फिर छोड़ दो। सपोज के जो एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति के आलू का त्याग था, तो उसने आलू खाया, खा लिया एक गिलास, खाते ही ध्यान आ गया मेरा त्याग है, तो अब कहता अब खा ही लिया तो जी भर के खा लो। अब देखना गड़बड़ समझना, अब खा ही लिया है, दोस्त तो लगेगी या तो फिर अब और खा लो। नहीं, ये महान पाप है, ये महान पाप है, बहुत बड़ा दोष है। जिस समय अपन को पता चले, अब देखना पहले गिलास में आपने खा लिया, उसने ध्यान नहीं था, अरे मैंने आलू खा लिया और उसने छोड़ दिया, दोष कितना लगेगा? अनजाने का, अनजाने का, भाई ध्यान नहीं रहा। और उसने कहा अब जब दोष लग ही गया तो फिर आज मजे ही ले लें, खा लो, प्रायश्चित तो मिलना ही है, प्रायश्चित तो लेना ही है, व्रत तो टूट गया है तो खा लो। नहीं, फिर महाप्रायश्चित है, फिर निधत्त निकाचित कर्म है। इसलिए जहां दोष लगे, जितना दोष लगे, उस दोष लगने के बाद वहीं पर स्टॉप कर दो तुरंत, उस दोष को फिर आगे बढ़ाओ मत, सुछंद मत हो जाना, ये ध्यान रखना। बेंगलोर से सुरेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए अपने प्राणों को छोड़ता है तो क्या उसका मरण समाधि मरण कहलाएगा और उसे कौन सी गति प्राप्त होगी? कृपया समाधान करने। समाधि मरण और संलेखना, अभी बीच में परसों नरसों उत्तम सागर महाराज जी ने एक प्रश्न किया था इसी संबंध में। तो समाधि अलग चीज है, मरण अलग चीज है। अच्छे परिणामों से भी मरण होता है, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरण होता है, तो ये मरण अलग होता है, ये मरण अच्छे मरण की कोटि में आएगा। समाधि मरण जो होता है वह संकल्प पूर्वक होता है, वह मरण करने के लिए संकल्प करता है कि मेरे ऊपर इस प्रकार। और संलेखना मरण होता है, वो अकेले नमोकार मंत्र पढ़ने से संलेखना मरण नहीं माना जाएगा, लेकिन आपका मरण अच्छा मरण माना जाएगा, ये पक्का है। समाधि और संलेखना मरण तो नहीं कह सकता। हरियाणा से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में समाज के व्यक्ति होते हुए मंदिर का पंडित पुजारी भगवान को सिंहासन से पांडुशिला पर लाए और अभिषेक शांतियारा करे तो उसमें कितना पुण्य या दोष या समाज को लगेगा? नहीं, महान दोष। उस मंदिर का अतिशय खत्म, प्रतिष्ठा खत्म, और समाज को एक ऐसे ऐसे कर्म का बंद हो सकता है कि उनको जब कोई बीमारी आएगी तो उनका बेटा उठाने वाला नहीं मिलेगा, बेटा रोटी परोसने वाला नहीं मिलेगा, बेटा कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, बेटा कोई दवाई खिलाने वाला नहीं मिलेगा, नौकर लगा दिए जाएंगे। ये जो जिनके बेटे खूब है, परिवार है, लेकिन उनके परिवार का एक बेटा भी उनको पानी नहीं देता, बहू पानी नहीं देती, अंत में जाकर एक नौकरानी लगा देती है, इनका सेवा करते रहना, उठाते रहना। और नौकर जो बददुआ से करते हैं तुम्हें सब मालूम है। तो ये उन्हीं जीवों की है जिन्होंने कभी भगवान के और गुरु की सेवा नौकरों से कराई होगी। महानुभाव, भूल के मत करना, मंदिरों के कोई भी भगवान को उठाने धरने का कार्य नौकरों से नहीं कराना। नौकर करेगा वह आजीविका के लिए करेगा, अच्छे भावों से नहीं करेगा। भगवान की सेवा चक्रवर्ती भी क्यों ना हो,
चक्रवर्ती भी भगवान को अपने हाथ से उठा करके और भगवान की सेवा करता था। भगवान का अभिषेक उसके परिवार के लोग भरते थे। आज तक पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए, चक्रवर्ती के मंदिर के वर्णन है, सब जगह नौकर मिले, लेकिन चक्रवर्ती के मंदिर में कोई नौकर नहीं मिला। खूब चैत्यालय पड़े, बड़े बड़े चैत्यालयों का वर्णन मिलता है। नौकर हैं, रसोईशाला में नौकर हैं, भोजनशाला में, सब जगह नौकर नौकर हैं। जब मंदिर की बात आई तो वहां कोई नौकर नहीं था, चक्रवर्ती ही मंदिर का नौकर है, इसलिए वो चक्रवर्ती बनता है। इसलिए भगवान के लिए कभी ऐसा गलती मत करना। बहुत बड़ा भगवान को अपने सिर पर उठाओ रे, अभाग्य हैं। उसी भगवान को सिर पे उठाने का पुण्य देखो। वर्धमान अभिनंदन काल के मुख से बाहर लौट करके भारत आ गया, वो सैनिक जो पाकिस्तान में गिरा था, उसने एक बार भगवान को अभिषेक के लिए अपने सिर पर उठाया था। मैंने आपको कहा भी था एक दिन, मैंने भी सोचा था कि मरेगा बेचारा वो तो वहां जाके कौन छोड़ने वाला। लेकिन एक फोटो वायरल हुई, हमारे संस्थान में उनके परिवार का कोई व्यक्ति पढ़ता था, उस पर मैंने देख लिया कि वो भगवान को सिर पर उठाकर अभिषेक के लिए ले जा रहा है। मेरे मुँह से उसी समय निकला, जिसने भगवान के सिर पर उठाया है वो पाकिस्तान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और 3-4 दिन बाद पता चला कि उसको छोड़ दिया। उठाओ अभाग, नौकरों से मत कराओ भगवान के काम, गुरुओं के काम। गुरु, भगवान और माँ बाप, इनकी सेवा, इनकी आवश्यकताएं नौकरों से नहीं कराओ, मत कराओ। इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं तुम्हारी जिंदगी में। जब इसका पाप का फल आएगा, आंसू रोक नहीं पाओगे, पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि मन का मुख्य कार्य क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, कृपया समाधान। मन का मुख्य कार्य है हानि उपादान, इंद्रियों के द्वारा जाने हुए विषय में हे उपादेय करना। मुख्य काम, ये मेरे लिए ठीक है या गलत है, सही है या नहीं है, ये मात्र विवेक बुद्धि ही करना। और मन यदि बिगड़ा हुआ है तो वो यह मन हानि की तरफ, हानि का निर्णय ज़्यादा करेगा, उपादेय का निर्णय कम करेगा। और यदि ये मन विक्षिप्त है, मोहाभिव्यक्त है, इंद्रियों का गुलाम है, तो हमेशा गलत रास्ते की तरफ ही ले जाएगा। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि हिंसात्मक क्रिया का फल हिंसा रूप से मिलता ही है, पर कभी कभी वही क्रिया अहिंसा रूप फल भी देती है, ऐसा क्यों, कृपया समाधान करें। हिंसात्मक क्रिया का फल हिंसा रूप में ही मिलता है, लेकिन वह कभी कभी क्रिया अहिंसा रूप में भी फल दे देती है, इसका क्या अर्थ? उसमें उसका अभिप्राय देखा जाता है। क्रिया हिंसा की हो रही है लेकिन फल अहिंसा का मिल सकता है। अभिप्राय क्या है, भाव क्या है। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, मुनिराज के ऊपर शेर झपट रहा था, एक सूकर ने आकर शेर को मार डाला, हिंसा की, और फल उन्हें अहिंसा का मिला। अहिंसा वृत्ति जो जहाँ जाता है वहाँ वो गया, क्योंकि जो उसने हिंसा की है वो किस लिए की। देश का सैनिक हिंसा करता है, 24 घंटे हिंसा का भाव करता है, लेकिन उसके खाते में अहिंसा का पाठ दिखा जाता है, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा है। 24 घंटे मारने का भाव करता है, लेकिन उसको रक्षक कहा जाता है कि हिंसक, रक्षक, क्योंकि वो 1 अरब जनता की रक्षा कर रहा है। तो बहुत सारी क्रिया हैं जिनमें क्रिया में हिंसा है, फल अहिंसा का है, क्योंकि वहाँ अभिप्राय देखा जाता है। बनगांव से माधुरी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि राजा श्रेयांश को नरक गति का बंध हुआ था, तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से बंध कम कर दिया था। तो जब हम हमारे परिवार में रहते हैं तो हम वहाँ पर किसी को कितना भी सुख देते हैं तो वह दुख की ओर ही भागते हैं, तो उनको भी दुखों का बंध होता होगा। क्या वो लोग भी अपने पुरुषार्थ से बंध को कम कर सकते हैं क्या? अपने परिणामों से कभी कभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसे कार्य करा देती हैं, उनका पश्चाताप, प्रायश्चित, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब किस लिए है? औषधि किस लिए है? बीमारी आ गई, लेकिन औषधि का काम है उस बीमारी को दूर करना, कम करना। इसी प्रकार से सारी क्रियाएं, जितने पुण्य की क्रियाएं हैं, ये आप किए हुए पाप कर्म को कम करते हैं, नाश करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से आदि कुमार बंड इनकी जिज्ञासा है, गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने अनेक बार के उपदेशानुसार छात्र और छात्राओं के लिए विद्यालय और महाविद्यालय अलग अलग होने को कहा। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि क्या इसी तत्व के अनुसार हमारे हर तीर्थ क्षेत्र पर दो दो विद्यालय या महाविद्यालय बनेंगे? कृपया समाधान करें। मतलब कहीं भी जितने भी क्षेत्र हैं आपके वहां पर छात्र और छात्र। मैंने पहले ही कहा मेरे पास दो शक्तियां हैं, मन और वचन। तुम्हारे पास दो शक्तियां हैं, तन और धन। ये चारों जहां मिल जाएंगे वहां कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप मत पूछो कि विद्यालय बनेगा, कुछ भी हो सकता है। मेरा मन, वचन और तुम्हारा तन और धन, ये चार जहां मिल जाएंगे वहां कुछ भी हो सकता है। और चार में एक आध भी कमी रहेगी तो फिर सोच लो। 12 राजस्थान से मुकेश साधना गंगवाल, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, प्राय अधिकतर देखने में आ रहा है हर कोई ज्योतिषी या वास्तु के भरोसे कार्य करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम सकारात्मकता नहीं आ रही है। तो क्या महाराज जी हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया समाधान करें। बराबर प्रभाव पड़ता है। पुरुषों में हमेशा बोलते रहते हैं कि यदि सकारात्मक नहीं आ रहे हैं तो नियम से आपका जीवन नकारात्मक रूप से दुखी होता जाएगा। ऐसा इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि असाता कर्म के उदय में अनुकूलता प्रतिकूलता में और सुख दुख में परिवर्तित होते हैं, लेकिन महाराज जी असाता कर्म के उदय में जीव का कुछ पुण्य तो होता होगा जो इसे इन परिस्थितियों में संघर्ष करने की शक्ति देता है। महाराज जी वो शक्तियां कौन सी हैं? कृपया मार्गदर्शन। अभी मैं प्रातःकाल प्रवचन 3 दिन से प्रवचन चल रहे हैं। दुख कैसा है, दुख की क्वालिटी क्या है, दुख और दुखी में अंतर क्या है। आज व्यक्ति के पास दुख कम है लेकिन वो दुखी ज्यादा है, परेशानियां कम है परेशान ज्यादा है। दूसरा नेगेटिव है, व्यक्ति के पास सुख ज्यादा है और सुखी कम है। सुख ज्यादा है, सुख के काम साधन ज्यादा है लेकिन वो सुखी नहीं है। तो ये अभी अब 2-3 दिन से प्रवचन दे रहे हैं, इसी बात को लेके दे रहे हैं कि इस पर कैसे हम अपने जीवन को सीमित करें। अरे उतने ही दुखी हो जितना दुख है, कम से कम उतने तो खुश हो जितनी तुम्हारे पास खुशियां हैं। जितनी खुशियां हैं उस पर तो खुश हो। तुम तो सदा रोते ही रहते हो। अरे जो खुशी है उससे तो खुश हो जाओ पहले। नहीं, जो खुशी है, जो खुशियां हैं उन पर भी तुम खुश नहीं हो, और जो दुख नहीं है उतना तुम दुख मनाते हो। तो इस पर अभी आप यूट्यूब से 3 दिन के, परसों, कल और आज के प्रवचन सुनते ही आपका विस्तार से समाधान मिलेगा, युक्ति युक्त, आगम युक्त। करेली से आश्रय जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उनको कौन कौन से अतिशय प्राप्त होते हैं? कृपया समाधान करें। भगवान को, हाँ, भगवान को केवल ज्ञान के 10 अतिशय कहे गए। सभी शास्त्रों में नियम है। आकाश गमन करना, दिव्यदीनी होना, आज जो अतिशय होते हैं, और उनके शरीर का परम औदारिक होना, आदि आदि 10 प्रकार के अतिशय सभी जिनवाणियों में लिखे हुए हैं। सैटेलाइट इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी भावना पाठ में लाइन में आया है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। महाराज जी, इसमें लाखों वर्षों तक जीने की बात कही गई है, तो क्या किसी जीव की आयु इतनी हो सकती है या सिर्फ कल्पना मात्र है? कृपया समाधान करें। करोड़ों वर्ष की भी होती है, करोड़ों करोड़ों वर्ष की होती थी आयु। तो उस चीज को लेकर एक लेखक जब लिखता है तो सार्वभौम लिखता है, त्रिकालिक लिखता है। ऐसा समय भी था जब लोगों की करोड़ों, 1 करोड़ में 1 करोड़ 84 करोड़ पूर्व की आयु थी। एक पूर्व कोटि क्या कहलाता है? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो तो 1 कोटि बनता है, एक पूर्व बनता है। ऐसे 1 करोड़ पूर्व कोटि, 84 लाख में 84 लाख वर्ष का गुणा करो तो 1 पूर्व बनता है, और फिर इसमें 84 लाख का गुणा करो, इतनी भी उम्र होती थी। तो इस अपेक्षा से अलवर से चंद्रकांता जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है
कि मंदिर के अंदर बहुत से लोग बेंत पर 4 पाए वाले बेंत के सहारे से चलकर आते हैं और मंदिर के अंदर भी उन्हीं के सहारे दर्शन करते हैं, जबकि वह रास्ते में गंदगी में टिकते टिकते आते हैं। क्या मंदिर में बेंत सहित दर्शन करना ठीक है? कृपया समाधान करें। देखो, मैं उसको मंदिर से तो नहीं रोक सकूंगा। मैं बहुत खुश हूं कि वृद्ध अवस्था में लाठी के सहारे पर भी मंदिर तो आ रहा है। अन्यथा कौन अच्छे लोग, चलते फिरते लोग जिनके ताकत है वे ही मंदिर नहीं आ रहे। जो चल सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं, वे ही मंदिर नहीं आ रहे। वो कम से कम इस दशा में भी भगवान को स्मरण कर रहा है। इसलिए महानुभाव, बस इतना जरूर कहूंगा, जैसे पैर धोते हैं ऐसे लाठी का भी नीचे का हिस्सा पानी से धो लेना चाहिए। लाठी है ना, वो तो पैर तो धोते ही होगे, वो बस वो लाठी का नीचे का हिस्सा है उसको भी पानी से धो लो। लेकिन लाठी बंद मत कराओ। लाठी लेकर के भी भगवान का दर्शन करता है तो वो महान पुण्य का भागी, महान धर्मात्मा है कि इस परिस्थिति में भी प्रभु के पास आ रहा है। लाठी को धो लीजिए, बस पूरी लाठी नहीं धोना, नीचे का हिस्सा। सुखोदय से क्षेत्र सूत्रा से कमलेश देवी जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम सच्चे मन से केवल देवसास गुरु को ही मानते हैं, लेकिन घर में, परिवार में, शादी के महोत्सवों में पुरानी परंपरा एवं समाज के लोक व्यवहार के कारण अन्य देवी देवताओं को भी मानना पड़ता है और नहीं चाहते हुए भी मुझे इन कार्यों में सम्मिलित होना पड़ रहा है। अभी सब चीजें मैं इतनी कहूंगा, धर्म एक ऐसी लौकिक व्यवहार जिससे धर्म बाधित नहीं होता है, उन लोक क्रियाओं को भी मान्यता है। लेकिन जहां धर्म की बात आए, जहां वीतरागी भगवान के अलावा अन्य इस प्रकार की रागी, द्वेषी आदि इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो मैं यहां से क्लीन चिट नहीं दे सकता। आपकी व्यवहारिकता और परिस्थितियों के कारण से मूल मार्ग के लिए नहीं कर रहा। आपका बराबर दोष है। सम्यक दर्शन में दोष आएगा और सम्यक दर्शन मलिनी नहीं, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता के आदर सम्यक दर्शन नष्ट भी हो जाएगा और सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। उसे हम सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। रही बात है कि आप लोक व्यवहार की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है, अधर्म से कोई, जैसे आप शादी विवाह में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाओं का मतलब नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, उसे धर्म से बाधा भी नहीं। जैसे आप कहीं भी जो कुछ डाल देते ना, अंगूठी डाल देते, दोनों खेलते हैं, उसको ढूंढते हैं। अब ये लोक क्रिया है। अब लोक क्रिया में ना तो इससे सम्यक दर्शन जाएगा ना मिथ्या दर्शन। ऐसी लौकिक क्रियाएं जो धर्म से संबंध नहीं रखती हैं वो क्षम्य हैं, लेकिन जहाँ धर्म से संबंध आए, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की तरफ जाने की बात आए, तो बराबर आसाधना है सम्यक दर्शन का। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्चिन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि निश्चय सम्यक चारित्र कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है एवं कौन से गुणस्थान में इसकी पूर्णता होती है? कृपया समाधान करने की कृपया। जघन्य रूप से अप्रमत्त गुणस्थान से चालू हो जाता है, लेकिन पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो निश्चय चारित्र है वह वीतराग सम्यक दर्शन का अविनाभावी है, जो 11वें 12वें गुणस्थान में होता है। पूर्णता की अपेक्षा ऐसा लेना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष बैठने वाले, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में तेरे बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी असीम अनुकंपा इस क्षेत्र पर बरसी है और वास्तव में जैसी कल्पना आप कर रहे हैं, ये कल्पना विश्व के इतिहास में इस क्षेत्र को बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाली होगी। आज भी एक नंदीसर जिनालय जिन्होंने प्रदान करने की भावना भाई है, 35 कलश के माध्यम से नंदीसर जिनालय बनेगा। बंधु, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ये जिनालय कोई छोटा मोटा जिनालय नहीं। आपने बहुत सारी नंदीसर की रचनाएं देखी होंगी। एक छत के नीचे सारा नंदीसर जिनालय होता है, एक डोम के नीचे होता है,
और ये खुला आसमान, इस आसमान के नीचे सारा डोम, ये ब्रह्मांड होगा और अलग अलग 4-5 बीघा के अंतर से उस बीघा में 4-5 बीघा में नौका विहार भी होगा, सब कुछ होगा, जिसमें हम एक सुंदर ढोलक के आकार के ऊपर बहुत सुंदर कलात्मक व्हाइट मार्बल के माध्यम से आपके परिवार के ही नाम से मंदिर बनेगा, वेदी बनेगी, प्रतिमा आपकी होगी, शिखर आपकी होगी, जिनालय आपका होगा और आपके परिवार का नाम होगा। ऐसे 35 कलश के माध्यम से पहला नाम आया है श्री विमल कुमार जी, सुशीला देवी, मनोज कुमार राजुल, महावीर जी, मैना देवी, लोकेश जी, सीमा देवी, प्रेम भाई, पप्पू भाई, अभिषेक, नेहा, शुभम, संयम, ललित, महिम, अथर्व, दीक्षा, शिक्षा, अरिधि, धानोप्य परिवार झातला, जिन्होंने ये जिनालय घोषित किया है। आज परम पूज्य महाराज से की आहारचर्या कराने का लाभ भी इन्हें मिला था। ऐसे परिवार के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए और समिति के अध्यक्ष, मंत्री आदि उनका स्वागत सम्मान करेंगे। साथ ही सहस्कूट जिनालय के लिए बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध किया है और ये भी आप सोच लीजिएगा, ये जिनालय भी और सहस्कूट जिनालय भी बनने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, घोषणाएं बहुत जल्दी हो जाएंगी और हम सोचते सोचते विचार करते करते रह जाएंगे। सहस्कूट जिनालय में 1,71,000 में एक प्रतिमा श्रीमान माहिर प्रसाद जी, मुन्नी देवी, विकास, वंदना, पुत्री शान्या, वर्णिका, सिद्धम सेठी परिवार भीलवाड़ा। दूसरा सहस्कूट जिनालय की प्रतिमा मातुश्री रत्न देवी, पुत्र प्रेम कुमार, चंदा देवी, दीपेश, नेहा बाकलीवाल, खजूरी वाले कोटा। तीसरा नाम कुलदीप, नीरू, एकता, सृष्टि, खुशबू, तातियाना, जैन, न्यूयॉर्क। विदेश से भी लोग सहस्कूट जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने की भावना भा रहे हैं। एक प्रतिमा गुप्तदान में आया है राकेश जैन, प्रभा जैन, अनुज, यासी, पायल, स्वास्तिक हार्डवेयर परिवार विदिशा। एक प्रतिमा मीनाक्षी जैन गुप्तदान, श्रीमती पुखराज जैन, श्रीचंद जी जैन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सहस्कूट जिनालय में भी जो वेदी होगी वो भी आपके परिवार की होगी, प्रतिमा भी आपकी होगी और आपके परिवार का नाम उल्लेख वहां पर किया जाएगा। ये गोल्डन चांस आपको मिले हैं, आप अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध करें। और गगन विहारी का भी, जैसा मैंने आपको सूचित किया था कि गगन विहारी का भी अलौकिक आनंद जैसा बिजोलिया में आप देख करके आए हैं, बिजोलिया के दर्शन किए, उससे भी कई गुना ऐतिहासिक 21 से 31 फुट की प्रतिमा विराजमान होगी। 4-4, 5-5 फुट के कमल होंगे, बहुत विशाल परिसर में बनेगा। ये नजारा जिनको देखना हो, करना हो, मात्र 501 कलश के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध कर सकते हैं। मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान विमल चंद जी तालेड़ा और महिलाओं की तरफ से तैयार रहेंगी श्रीमती कांता देवी टॉक। माइक दे दो, वो रखा माइक नीचे। मेरी कहाँ खुला आवाज नहीं है इसमें, यूं? हाँ, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जैन धर्म ध्वजा में 5 रंग क्यों होते हैं? इसमें 5 रंग होने का क्या कारण है? दोबारा बोलो, अच्छे से बोलो। 5 रंगों का जो, मैं समझ गया जैन धर्म, ओम ओम ओम, जैन दोबारा बोलो। मैं सुन लिया। 5 रंग जो होते हैं, इन 5 रंगों का मूल रीजन इस सारे ब्रह्मांड से है, ज्योतिष से है, जीवन की बहुत बड़ी इससे जुड़ा हुआ है। आजकल विज्ञान लोग भी इन रंगों की शक्तियों को स्वीकार करने लगे। आज का आधुनिक वर्ग भी इसको स्वीकार करता है। वास्तु से इसके अलग अलग प्रभाव होते हैं, ये नेचर होता है इनका। प्रत्येक अक्षर का रंग होता है, प्रत्येक वस्तु का रंग होता है, उस रंग के अनुसार भी वो प्रभाव दिखाता है। इसलिए 5 परमेष्ठियों के जो रंग हैं, वो रंग उन्हीं प्रभाव, उनके नेचर के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार वो कौन सी बाधा को दूर करने सक्षम है, कौन सी शक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हैं, इन 5 परमेष्ठियों के प्रतीक के रूप में 5 रंगों को रखा जाता है। क्योंकि 5 वस्तुओं का जो नेचर है, वो रंग के माध्यम से वो अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। रंग के माध्यम से, जैसे सिद्ध भगवान का जो है वह अपने आप में सूर्य और मंगल का रूप बनते हैं, जिनका रंग लाल होता है। तो इसी प्रकार 5 परमेष्ठियों में मैं 1-2 बार पहले बड़े विस्तार से बता चुका हूँ। अष्टाधिका महापर्व एक वर्ष में 3 ही क्यों आती है? 3 आने का इसके पीछे क्या कारण है? अष्टान का पर्व एक वर्ष में 3 बार क्यों आते हैं? वो स्वभाव है, नेचर है। क्योंकि उस समय आकाश के ज्योतिष के जो नक्षत्र होते हैं, वो उस नक्षत्रों के कारण से वो साल में 3 बार उस पवित्रता स्थान पे आ जाते हैं, जिस कारण से अष्टान का पर्व मनाया जाता है।
आइएगा श्रीमती कांता देवी टोंक, इसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन नौगामा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से माइक पास में रखो। नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मन एकाग्रचित करने के लिए क्या करना चाहिए? मन एकाग्रचित करने के लिए माला फेरना चाहिए। माला फेरने में मन इधर उधर भटक के, माला फेरने में नहीं लगे तो फिर क्या करें? और मन सबसे बड़ी चीज है। यदि गृहस्थी में मन लग जाता तो हम लोग बाबा जी क्यों बनते? स्त्री घर में रह करके मन लगा ले तो फिर यारिका क्यों बनेंगे? तो वातावरण से जैसा वातावरण में व्यक्ति रहता है वैसा ही वातावरण अच्छा रखना चाहिए, अच्छा मन होगा। वातावरण बुरा होगा तो बुरा मन होगा। जैसा सोचोगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा होता है, भाव वैसे ही बन जाते हैं। संजय जैन नौगामा, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन सुकोदय अतिशय क्षेत्र नौगामा। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि शिखर जी वंदना करने जाते हैं, कोई एक बार वंदना करता है, कोई बार बार वंदना करता है, जैसे कोई 108 बार करता है, कोई 50 बार करता है, तो इसमें कौन सा बड़ा पुण्य अपने को फल मिलता है? जितने बार करेगा उतने बार पुण्य मिलेगा, सीधी बात है। बार बार मान लो एक बार करने में उसको 3 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, तो 10 घंटे शुभ भाव हुआ। और 100 बार की तो मल्टी गुणा कर दो 10 का, उतने बार उसका पुण्य होगा। बार बार करोगे, जितने बार करोगे उतना ही पुण्य, उतना गुणा बनता है। इसलिए क्योंकि उसमें आपका सदुपयोग उतने बार, और किसी चीज़ को बार बार करने पर उसमें पुण्यबंध की बढ़ोतरी होती है। कोई कार्य व्यक्ति एक बार किया, उसी कार्य को दोबारा कर रहा है, इसका अर्थ है कि पहली बार में उसको कुछ आनंद आया है। यदि आनंद नहीं आया होता तो एक बार में छोड़ देता। दूसरी बार करना क्या बता रहा है कि उसको कुछ ना कुछ उपलब्धि, यानी उसकी श्रद्धा बढ़ी है। तीसरी बार करने में क्या बड़ा और बड़ा है पुण्य। जितने बार करेगा उसकी श्रद्धा बढ़ेगी, उसका समर्पण बढ़ेगा, और हर बार उसके करने में, एक बार करने में व्यक्ति को उतना पुण्यबंध नहीं होता। द्वारा करना बता रहा है कि नहीं, मेरी श्रद्धा बढ़ी, एक बार करके मैंने इतना आनंद दिया, द्वारा आया हूँ, त्वारा आया हूँ। जितने बार करेगा उतना ही उसका पुण्य गुणकार रूप से बढ़ेगा। एक माला नमोकार मंत्र की फेरना और करोड़ों माला फेरना बहुत अंतर है। एक माला फेरने में आनंद आए तभी तो वो दूसरी फेर रहा है। कोई भी व्यक्ति एक कार्य को दोबारा कब करता है, उसको अच्छा लगता है तब करता है कि बुरा लगता है तब करता है? अच्छा लगता है। उसमें कुछ उसको मिलता है तब करता है कि नहीं मिलता है तो करता है? द्वारा ग्राहक एक बार माल लेके द्वारा आ जाए तो समझ लेना तुम्हारी दुकान की इज्जत है, और एक बार जाने के बाद द्वारा आवे ही नहीं तो समझ लेना तुम तो पहली बार में दुकान की इज्जत नहीं पहचानी जाती। जब वो ग्राहक द्वारा आता है तब समझना चाहिए कि इसकी दृष्टि में मेरी दुकान की कोई रेपुटेशन है। इसी प्रकार धर्म कार्य को करने में, मैंने एक बार कहा था ना, दान देते समय किसी ने एक बार दान दे दिया तो मैं नहीं समझता हूं कि इसने दान ठीक दिया, क्या पता दे दिया हो। लेकिन एक मंदिर बनाने के बाद द्वारा मंदिर बनाने का भाव आ जाए तो मैं समझता हूं कि इसने वस्तुतः आनंद पा लिया, उस मंदिर का फल पा लिया। तो किसी भी धार्मिक क्रिया को बार बार करने से उसकी महिमा बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है, प्रभावना बढ़ती है, और एक दिन वो हमें उपलब्ध भी हो जाती है। नमस्ते। सुषमा जी सुकोदय तीर्थ क्षेत्र नौगामा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जैन सिंगोली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 1 से 5 इंद्रिय जीवित की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, अष्टानिका पर्व में 8 दिन तक और 8 वर्ष तक उपवास करने का क्या फल है, क्या महत्व है, और इससे कर्मों की निजरा होती है? और दूसरा प्रश्न ये, 8 दिन तक अष्टांग का पर्व में उपवास करने का और 8 वर्ष तक उपवास करने का क्या फल है, क्या महत्व है? अष्टांग का पर्व ये व्रत कथा कहलाते हैं। 2 प्रकार के अष्टांग का पर्व होते हैं। एक अष्टांग का शाश्वत अविनाशी है जो हमेशा मानते देवता लोग। आज पुरुषों में 2 प्रकार का, एक तो अष्टांग का पर्व है ही, लेकिन व्रत कथा के रूप में आता है तो वो 8 साल तक करते हैं लोग। उसकी कथा है पूरी, और इसका जो फल है पर्वों के दिन में अष्टांग का पर्व का, ये तो पर्व अपने आप में पर्व है,
और पर्व के दिन को व्यक्ति ने व्रत बना लिया है, उसको अपने आप में लिया है, तो असाधारण फल मिलता है। इसके 8 वर्ष की जो कथा है उस कथा को पढ़ करके ले सकते हैं। बाकी मैना सुंदरी ने अष्टान का पर्व में जो सिद्धों की पूजा की थी वो सारी जग जाहिर है। उसी से अपन अंदाज लगाएं कि अष्टान का पर्व बहुत बड़ी महिमा है। इसकी अलग से जो 8 वर्ष वाली कथा है उस कथा को आप देख लेना, आराधना कथा कोश आदि में। आगे ऑडियो के माध्यम से एक जिज्ञासा है। नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे प्रभु, मेरे आराध्य राम जी के चरणों में कोटि 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 त्रियों से 3 भक्ति से त्रिकाल हनुमान का बारंबार नमस्तु। भगवान, एक छोटी सी जिज्ञासा है। जिज्ञासा के पहले छोटी सी 4 लाइन आर्घ्य के रूप में। धैर्य वीर गंभीर सिंधु है, धैर्य वीर गंभीर सिंधु है, और ओजस्वी वाणी है, और ओजस्वी वाणी है। ज्ञान ध्यान तप संयम में ही बीती भरी जवानी है। तीर्थोद्धारक धर्म प्रचारक श्रमणों में है श्रेष्ठ श्रमण। निर्यापक प्रभु सुधा सिंधु को उत्तम मणि का कोटि नमन, उत्तम मणि का कोटि नमन। भगवान, अभी हम लोग सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें ध्यान का प्रकरण 9वें अध्याय में आया है। उसको पढ़ते समय मन में जिज्ञासा हो गई। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का स्वामी बता दिया, शुक्ल ध्यान का स्वामी बता दिया, लेकिन धर्म ध्यान का स्वामी को कहाँ तक होता है, कौन सी गुण संग होती है, क्यों नहीं बताया है? क्योंकि आर्त ध्यान नमस्तु नमोस्तु। धर्म ध्यान का जो स्वामी है पूज्यवर्ष उमा स्वामी महाराज ने क्यों छोड़ दिया? आप लोग सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ भी मध्याह्न में सर्वार्थ सिद्धि का ही स्वाध्याय में करा रहा हूँ। और जो स्वामी की जहाँ तक चर्चा आती है, तत्वार्थ सूत्रकार ने बहुत सारी बातें गौण की हैं। तत्वार्थ सूत्र मात्र सूत्र ग्रंथ है, लेकिन उसे पूर्ण नहीं कह सकते। जैसे तत्वार्थ सूत्रकार ने अणुव्रतों की चर्चा की, लेकिन 11 प्रतिमाओं को छोड़ दिया। 11 प्रतिमाओं के संबंध में कोई चर्चा नहीं की। तो ऐसे और भी विषय हैं। अब ये क्यों छोड़े, क्यों नहीं छोड़े, क्यों किया? तत्वार्थ धर्म ध्यान के स्वामी का वर्णन किसी भी रूप में मेरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि धर्म ध्यान जो है अनेक प्रकार का होता है, और धर्म ध्यान एक व्यवहारिक भी होता है और एक निश्चयात्मक गुण स्थान परक भी होता है। मां चारित्र के ही 2 भेद है, व्यवहार, द्रव्य और भाव। द्रव्य भाव जहां भेद आ जाते हैं चारित्र में द्रव्य के, क्योंकि अभव्य भी द्रव्य धर्म करता है और भव्य जो करता है वह भाव से करता है। लेकिन द्रव्य धर्म और भाव धर्म, द्रव्य धर्म के माध्यम से भी व्यक्ति नौमाग्रविक प्राप्त करता है, भाव धर्म के माध्यम से मोक्ष भी प्राप्त करता है। तो अब उनकी दृष्टि में साय दे रहा हो कि द्रव्य रूप से धर्म ध्यान, महाव्रतों को पालन करना, पूजन पाठ करना, सच्चे देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, रुचि रखना, सद्य दी पत्ते दी रोचे दी पुणो फांसे दी, वो धर्म ध्यान ही कर रहा है, धर्म ही कर रहा है। लेकिन उसको हम एकदम व्यवहारिकता को अधर्म की कोटि में ले जाएं तो शायद उनकी दृष्टि में न रहा हो, और भाव और द्रव्य रूप के भेद करने की दृष्टि से उन्होंने इसको गौण कर दिया गया हो। दूसरी बात ये रह सकती है कि नरकों में धर्म ध्यान की स्थिति होती है नहीं होती, अनेक प्रश्न उठा सकते थे लोग। नरकों में धर्म ध्यान कैसा, क्या धर्म करते हैं वो? मृग खंडों में धर्म ध्यान कैसा, क्या धर्म ध्यान करेंगे? एक मछली छोड़ने वाले का धर्म ध्यान क्या बताओ? एक कौए का मांस छोड़ने को धर्मी कहूं या अधर्मी कहूं, क्या कहूं उसको? एक मछली छोड़ दी
अधर्मी कहूं या धर्मी? एक अनंत चौदस के दिन हिंसा नहीं करूंगा, एक दिन का। अब इसको धर्मी में लूं कि अधर्मी में लूं? क्योंकि 29 दिन तो कर रहा है, एक दिन नहीं करेगा, तो अब इसको धर्म में लूं कि अधर्म में लूं? तो ऐसे शायद कोई पूज्यवर उमा स्वामी महाराज की दृष्टि में कुछ दुविधा रही है, तभी उन्होंने छोड़ दिया है, या फिर कुछ प्रसंगों को उन्होंने छोड़ा है, इसलिए उनके दृष्टि में, जैसे अभी मैंने कहा 11 प्रतिमाओं का वर्णन छोड़ दिया। इतनी महत्वपूर्ण प्रतिमाएं थी, इतना महत्वपूर्ण विषय है। जैसे समंत्रभद्र स्वामी भी अपने रत्न के साथ सार प्रसार करते, पूज्यवर कुंद जो उनके पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो तक अपने पहाड़ों में 11 प्रतिमाओं का नाम ले रहे हैं। ये बात हो कि इनके पहले तक 11 प्रतिमाएं थी ही नहीं, तो ये मान लें इनके कुंद स्वामी इनके पूर्व पट्टाचार्य थे। लोग कहते हैं उमा स्वामी बद समदिंदी आदि जो कहा है ना, दे दंसन वय सामाय पोषय शशित्राय भित्ते, ये कुंद स्वामी की गाथा है, और समंत्रभद्र महाराज ने तो लिया ही है। तो इस अपेक्षा से कुछ विचारणीय प्रश्न जरूर है। आपका प्रश्न विचारणीय है, विचार करने योग्य है। बार बार जब तत्वार्थ सूत्र पूज्यवर गुरुदेव पढ़ाते आचार्य से, तब भी वो यही कहते हैं कि धर्म ध्यान के स्वामी क्यों छोड़ा गया। मेरे चिंतन से, मेरी दृष्टि से जो विचार आया, मैंने आपको बता दिया। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जैन सिंगोली, इसके बाद तैयार रहेंगे जीतमल जी नौगामा। निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी मुनिराज के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री ने ऐसा कि क्या किया कि जन जन के हृदय में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, और उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। आपके स्मरण में कोई ऐसी घटना हो जिसके माध्यम से हम भक्तों की उनके प्रति श्रद्धा ऐसे ही अटूट बनी रहे। आचार्य श्री ने क्या किया? सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं। सूरज के लिए नहीं कहना है कि महाराज सूरज कहाँ है, टार्च जला के देखो। सूरज को देखने के लिए दीपक चाहिए। वो सूरज ही अपने आप में ऐसा है कि उन्होंने जगत का हर व्यक्ति जानता है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने इस युग में जगत को क्या दिया है। उनकी कुछ एक घटना सुनाऊं तो शायद उनका अवमानना होगी। उनके अनगिनत उपकार हैं, जिन उपकारों के ऊपर मैं यही नहीं सोच पाता हूं कई बार कि उनके कौन सी घटना को मुख्य दिया जाए। सबसे बड़ी उनकी घटना है अपनी चर्या के प्रति सजगता, सावधानी, और इस जगत के प्रति अपने जीवन को एक बड़ी उदासीन वृत्ति से अपने संग का संचालन करना। और उरित्राग प्रजा जो आगम के कहे अनुसार बस इतना ही पक्का है कि जो शास्त्र नहीं पढ़े लिखे हैं, आचार्य श्री चलते फिरते स्वयं आगम है। आचार्य श्री को देख लो वही शास्त्र है, आचार्य श्री को सुन लो वही शास्त्र है, आचार्य श्री की चर्या देख लो वही आगम है। आगम में क्या लिखा है? तो जो आचार्य विद्यासागर के जीवन में चर्या हो, जो पढ़े लिखे नहीं हो, तो उनकी चर्या देखकर लगा देते हैं जो उनकी चर्या है वही आगम में लिखा है, और जो आगम में लिखा है वही उनकी चर्या है। यही उनका सबसे बड़ा लक्षण है। एक और नंदीसर जिनाले हमारे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से आया है। गुप्त दान में नंदीसर का जिनाले 35 कलश के माध्यम से बनाने की भावना भाई है। और सहसकुट जिनाले में एक प्रतिमा 1,71,000 तारा देवी हुक्मी चंद जी ठोलिया पांडिचेरी से, एक प्रतिमा अशोक जैन, पूनम जैन, विकास जैन, नम्रता सूरत, और एक प्रतिमा रोडमल जी, पुष्पा देवी, राजेश, किरण, मुकेश, प्रीति, अतिशय, समय, समृद्धि, ठग, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। और तीर्थ रक्षक में 1,11,000 में श्रीमती लाड देवी, डूंगरमल जी, गोदा आचार्य, भीलवाड़ा से। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। जिज्ञासा जीतमल जी नौगामा। परम पूज्य निर्यापक मुनीषी सुधा सागर जी महाराज जी का मेरा नमोस्तु एवं मेरे सब परिवार का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु। मेरी महाराज जी एक जिज्ञासा है कि नमोकार मंत्र का जाप घर पे 1 लाख करते हैं तो यंत्र जी ला सकते हैं कि नहीं हवन के दिन? 1 लाख करते हैं तो नमोकार मंत्र का जाप घर पर करते हैं तो यंत्र जी ला के हवन कर सकते हैं कि नहीं?
घर पर? नहीं, हवन घर पर नहीं करना। श्रीमती सीमा जैन झांतला। कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं, हवन है, भक्तांबर के 48 मंत्र हैं, क्योंकि घर जो है गृहस्थी की वर्णनाओं से भरा है। घर उतना पावन नहीं है कि उसमें इतनी पावन क्रिया की जाए, क्योंकि घर तो घर ही रहेगा ना, उसमें गृहस्थिक सभी कार्य होते, वहाँ की वर्णनाएं, वहाँ का क्षेत्र भिन्न होता है, इसलिए मंदिर ही होता है। कुछ अनुष्ठान उसके योग्य पवित्र स्थान पर ही करना चाहिए। हाँ बोलिए जिज्ञासा। हे गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि 10-12 दिन के बाद आपके आहार का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमें ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि हम पुनः आके आपकी चरण रज प्राप्त करें। नमस्ते। आशीर्वाद। हाँ बोलिए। निरपक्ष शर्मा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रवृत्ति मूलक धर्म क्या है? प्रवृत्ति मूलक धर्म होता है, जैसे अपन प्रवृत्ति करते हैं, एक तो ध्यान में करते हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, कलश डाल रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, हम प्रवचन दे रहे हैं, मूल गुण पा रहे हैं। जिसमें मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उसे प्रवृत्ति बोलते हैं। शुभ कार्यों के लिए प्रवृत्ति की जाती है, उसमें होता है प्रवृत्ति के समय थोड़ी बहुत दूसरे जीवों को बाधा भी पहुंचती है, इसलिए प्रवृत्ति में पुण्य का बंध होता है। निर्वृत्ति जो होती है वो ध्यानात्मक होती है, उसमें मन वचन काय से अपने आप की प्रवृत्ति रोककर मात्र ज्ञान का उपयोग किया जाता है। जो ज्ञान से क्रिया की जाए वो निर्वृत्ति है, और जो मन वचन काय से क्रिया की जाए वो प्रवृत्ति है। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी भाई महावीर जी अजमेर बॉम्बे, और आगे तैयार रहेंगे गौरव भाई। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, ये रमेश गदिया की जिज्ञासा है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा मेरी ताकत नहीं है, लेकिन उसने कहा है नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने आज अपनी प्रवचन में कहा था कि हर व्यक्ति को एक भगवान और एक गुरु ऐसा होए जिसको अपना इष्ट मानो। गुरुवर, आपका इष्ट गुरु तो हमें मालूम है, लेकिन आपके इष्ट भगवान, इष्ट मंदिर और इष्ट शास्त्र कौन सा है, ये बताने की एक दूसरे के जानने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? अपना इष्ट किसी को बताया नहीं जाता। अपना जो विशेष रूप से कुछ निधि कही है, इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा थोड़ी था, और ना मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम्हारा कौन इष्ट है। और कुछ चीज़ें अपने अंतरंग की कुछ चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के लिए उजागर करने से उनका अतिशय खत्म हो जाता है। साधना और भजन और सिद्धियाँ ये बताई नहीं जाती हैं। इनका जितना साधु दिखे ना सुमरता, बढ़ती दिखे ना बोइल। साधु ने आंख बंद करके किसको याद किया है, केवल ज्ञानी के अलावा कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता किसको याद किया है। तुम समझ रहे हो भगवान के पास बैठकर साधु भगवान को याद कर रहा है? नहीं। जम किंचवि चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहु लद्दूणा मेयत्तम तदाहु तम निश्चयम झानम। साधु कभी से कहीं भी बैठकर कुछ भी चिंतन कर रहा है। तुम समझ रहे भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान के घर वाले बैठे? नहीं, शायद भगवान के सामने बैठकर ना जाने वो कौन सी वस्तु का ध्यान कर रहे, कौन सा इष्ट कर रहे। साधु के इष्ट पर जाने का प्रयास मत करो। साधु को ऐसी सिद्धि है, वो जिसका ध्यान कर लेता वही इष्ट हो जाता है। अगली जिज्ञासा। मैंने स्पष्ट कहा था, गृहस्थ की बात कर रहा हूं। साधु के ध्यान मन में तो इतनी ताकत है, वो जिसको याद करेगा वही इष्ट हो जाएगा। वो जिस जगह मस्तक झुकाएगा वो पत्थर देवता हो जाएगा। उसे तीर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं कि उनका तीर्थ कौन है। उनके तो जहां चरण पड़ते हैं, जहां बैठ जाते, वही तीर्थ हो जाता है। तुम हमसे पूछो आपका तीर्थ, आज इष्ट भगवान को पूछा, कल मुझे महाराज आपका प्रिय क्षेत्र कौन सा है, आपका तीर्थ क्षेत्र कौन सा है? तो जो कच्चे साधु हों, जिनकी साधना कच्ची हो, वे कहते फिरते हैं कि हमारा तीर्थ वो है, हमारा तीर्थ वो है, उन महाराज का तीर्थ वो है। मैं उस गुरु का चेला हूं, जहां बैठता हूं वही नया तीर्थ बनता है, वही मेरा प्यारा तीर्थ है, वही मेरा इष्ट तीर्थ है।
जितनी देर जहां रहता हूं उतनी देर वही मेरा इष्ट तीर्थ क्षेत्र है, और जब चला जाता हूं तो तीर्थ बदल जाता है, भगवान बदल जाते, ध्यान बदल जाता है। साधु के लिए कोई इष्ट तीर्थ और भगवान बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके नमस्कार में, उसके ध्यान में इतनी ताकत है कि वो जिसको भी याद करेगा वही उसका इष्ट हो जाएगा। रिश्तेदार और ब्याई जी तुम्हें बनाने की जरूरत पड़ती है, किसको ब्याई जी बनाऊं? हमें जरूरत नहीं पड़ती, मैं किसको भक्त बनाऊं? तुम्हें ब्याई जी बनाने के लिए जाति देखना, कुल देखना, सब कुछ देखना है। हमें भक्त बनाने के लिए क्या देखूं? राजस्थान, एमपी, यूपी, जैन, अजैन, कोई देखने की जरूरत नहीं। जिस पर नमोस्तु किया और आशीर्वाद हो गया वही भक्त हो गया। जय हो। जिसने नमोस्तु किया वो त्रियंच भी हो सकता है। तुम्हारे ब्याई जी सीमित है, तुम्हारे ब्याई जी निश्चित, तुम ब्याई जी बनाओगे तो किसको बनाओगे? साहब ब्याई जी बनाऊंगा तो खंडेलवाल में बनाऊंगा, रमेश बाबू, हाँ, और कहीं तो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा पास के ही देखूंगा। हमें भक्त बनाने के लिए कुछ नहीं, जो नमोस्तु करेगा और आशीर्वाद मन से हो गया, ले साहब वो भक्त हो गया। वो चांडाल भी हो सकता है, वो त्रियंच भी हो सकता है, और चक्रवर्ती भी हो सकता है। इसलिए साधु, पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य महाराज ने कहा कि साधु साधु होता है। कभी कभी हम अपना इष्ट, कभी तात्कालिक कार्य करना पड़ते हैं, तो कभी कभी इष्ट बनाते भी हैं, लेकिन वो हमारे तक ही सीमित रखते हैं। कभी कभी प्रवचनों में, फिलों में कई बार हमारे मुंह से निकल भी जाता है, हो जाता है कई बार, फिलों में कह देता हूँ। एक और सहसकोट जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। पंकज जैन, दीपा, अर्पित, आद्या, साधना नगर इंदौर से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। बंधु, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि गुरुदेव के मुखारविंद से जो निकलता है, मैंने देखा है इनको वचन सिद्धि है। एक बार कोई मुख से बात निकल गई, वो ना हो ये तो असंभव इनके कॉलम में ही नहीं है। अभी भी ये जिनालय जो शेष बचे हैं, जिन लोगों ने बना लिए, क्योंकि ये गुरुदेव का ऐसा मानना है कि भक्तों को पुण्यार्जन कैसे कराना है, भक्तों को जीवन में सफलता कैसे अर्जित कराना है, ये गोल्डन चांस आपको मिला है। तो जिस रूप में जितनी शक्ति है उतना काम करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जिज्ञासा गौरव भैया, अजमेर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 7वें अध्याय में हर व्रत की 5-5 भावनाएं बताई, जिसमें अचौर्याणु व्रत के शून्यगार विमोचितावास, परोपरोधा करण, वैक्ष शुद्धि, साधर्म, विसंवाद, पंच। इसके अंदर अचौर्य महाव्रत के अंतर्गत गुरु महाराज ने वैक्ष शुद्धि और साधर्म विसंवाद क्यों रखा गया? साधर्म, विसंवाद और वैक्ष शुद्धि। वैक्ष शुद्धि इसलिए रखा गया क्योंकि भिक्षा जो है उसमें जो अशुद्धि आती है वह नियम से कहीं ना कहीं से हमने उसको किसी ना किसी का उल्लंघन किया है। या तो कुल का किया है, या जाति का किया है, या राष्ट्र का किया है, या आगम का किया है। कहीं ना कहीं से भिक्षा में अशुद्धि आई है, भोजन में अशुद्धि आई है, तो आपने किसी ना किसी का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वस्तु को आपने उल्लंघन करके लिया है, यानी छुपा के लिया, उल्लंघन किया। और साधर्मी विसंवाद का अर्थ होता है साधर्मी के नियम से तुमने कोई ना कोई प्रकार से उसके गुणों का द्रोहित किया है, उसके गुणों को छिपाया है। साधर्मी से तुमने विसंवाद किया है, इसका अर्थ है कि तुमने उसकी योग्यता को नकार दिया, उसके गुणों को आपने छुपा दिया। यदि आप साधर्मी हैं तो वो आपके जैसे ही है, पर विसंवाद क्यों कर रहे हो? वो भी तो धर्मात्मा है, वो भी तो आगम जानता है, वो भी तो कुछ पढ़ा लिखा है, तो आप उससे विसंवाद क्यों कर रहे हो? यानी उसकी की हुई जानकारी, उसका किया हुए विषय को आप विसंवाद का रूप बना रहे हो, यानी उसको द्रोहित कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो। इसलिए दोनों भावनाओं को अचौर्य व्रत के अंतर्गत लिया गया। अंतिम जिज्ञासा पंकज जैन महुआ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार पंचक का क्या महत्व है? पंचक
पंचक एक है जो है क्या है, एक ज्योतिष का विषय है। इसमें कुछ नक्षत्र ऐसे एक साथ आके बैठ जाते हैं कि वो एक ऐसी चौकड़ी बना लेते हैं कि सारे ब्रह्मांड को दूषित कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा कि कुछ नगर में ऐसे गलत लोग आ जाएं, पड़ोसी में गलत लोग आ जाएं, तो ये सारे वातावरण को गंदा कर देते हैं। तो ज्योतिष में भी कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो अशुभ नहीं है, लेकिन किसी स्थान विशेष पर पहुंचने पर उनकी दृष्टि वक्र हो जाती है। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं लेकिन किसी की संगति में जाकर भी बुरे हो जाते हैं। ऐसे ये जो ग्रह होते हैं ये एक साथ 5 जहां किसी एक निश्चित स्थान को घेर लेते हैं 5 दिन के लिए, तो वो सांसारिक कार्यों के लिए, गलत कार्यों के लिए, कोई ऐसे कार्य हैं जिनके लिए अशुभ है तो अशुभ ही करते हैं, लेकिन यही वही स्थान शुभ कार्यों के लिए अच्छे हैं। जब अपन कोई शुभ कार्य करना हो तो उसको पंचांग में करने में कोई बाधा नहीं, वो 5 गुणी वृद्धि भी करते हैं, और अशुभ कार्यों में 5 गुणी हानि भी पहुंचाते हैं। तो ये उन नक्षत्रों का 5 का एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचने से ये स्वाभाविक उनका नेचर बन जाता है। इनको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इससे अहित भी देखे गए हैं और हित भी देखे गए। आइएगा, इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। देव साजगुरु की आरती करने का सौभाग्य कौन अर्जित करेगा? ये